राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा भाई प्यारी साथ संग से मेरी हाथ जोड़ की विनती से जितनी बार सत्संग हो ना तो शांति तो सुन, क्यों कि सभी न मालूम से ये 12 तारीख का सत्संग को हम करो। सो रही बात आपकी श्रद्धा की, विश्वास की, भाव की, मिलन की, सत्संग सुनने की, सत्संग की शोभा बढ़ाने की, जो भी सत्संग में जो कुछ कहा जा अच्छी बात, महापुरुषों की चर्चा, उसको स्वीकार करने की, जो तो आपके भाव हैं। इसलिए कहते सत्संग में आवना और शुद्ध हो जा भावना, कट जा पाप सारे हरि के गुण गावना। ये दृष्टांत भी रूपचंद का है एक शब्द से उनका। क्यों कि कोई बात न किसी समय में क्या कहा जा, किस समय में क्या कराया जा, किस समय में कुछ भी, पर मतलब एक ये है कि अपना ठिकाना न छोड़े, अपना रास्ता न भटके, अपने रास्ते से चले, जो कुछ करेगा वो गुरु महाराज आप करते रहेंगे, देते रहेंगे। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, मैं आपको बात कहूं कि भाई जो गलती करोगे उसको मैं स्वीकार करूंगा तो क्या आप बड़े बन जाओगे, ये सोचना अपना। आप गलती करोगे, मैं स्वीकार गलती को करूंगा, मेरा नाम तो मैं ले लिया। जहां भी संतों के सत्संग में जाओगे, जहां भी सत्संग सुनोगे, महापुरुषों की सोबत में बैठोगे, गलत करके न और वो आपके लिए स्वीकार करेंगे तो आपका बात फायदे की तो नहीं होगी। ये भी सोचना चाहिए। क्यों मैं तो क्या करूँ कि मेरे को तो उपदेश देनी आऊँ, भाई मेरा उपदेश लेनी है तो कोई आओ को नहीं। क्यों ऐसे मेरे ख्याल से भोला ढोला अनपढ़ सा, ये भी सोच लेना चाहिए। क्यों कोई क्या है, मैं देखी कोई किसी बात में कोई किसी, क्योंकि मैं भी कई बार मेरे मार जाएगा कोई बात कह देना, क्यों मैं सुन लेता और जो उन कह जल्दी कोई कह देंगे वो भाई मन कौन बेरा। क्यों ऐसे स्वभाव उनके बहुत शील स्वभाव थे। तो इसीलिए मैं भी उनसे बात न सोच लिया, कोई बात न तुम उपदेश दे तुम स्वीकार कर ले। इसको सोचना चाहिए ये। क्यों अब दो बोलिया करो सतगुरु के दरबार में मन जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दे तो सतगुरु हैं दातार। क्यों फिर भी जो कुछ बनेगा वो सतगुरु से बनेगा। आप किसी बात को लेके चलोगे, किसा काम करके न आप छोड़ जाओ, कह दे मन तो कौन बेरा वो फलाने जाना दिखड़े जाना। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, क्योंकि इसे नानक साहब की वाणी थी, ये रूपचंद की वाणी थी, कितनी की इसे मत रोक काल हरामी मन देश गुरु को जाना। क्योंकि ये काल महाराज अहंकार बोलो इसको कि अहंकार सबका सर पर बैठा है ना, जब तक ये अहंकार नहीं मरेगा ना, अहंकार आपके माथे से नहीं उतरेगा, आपके सिर पर तो नहीं उतरेगा। क्योंकि अहंकार ऊंचे पद का अहंकार हो जाए, ऊंचे ज्ञान का अहंकार कर ले, कोई रूप का अहंकार कर ले, कोई बात धन का अहंकार कर ले, कोई क्या का अहंकार कर ले, तो इसलिए अहंकार में सब देश छिड़ा जाता है कि मैं छोटा क्यों बनूं, मैं ये गलती क्यों मानूं, मैं ये क्यों करूं। नहीं, इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग क्या कहता है कि सत्संग में आने से कि हमने क्षमा मांगनी चाहिए। गलती हो जा क्षमा मांग लो। वो प्रेमियों के वो बहुत बड़ा इंसान होता है, ऊंचा होता हो। इसीलिए हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो प्रेमियों, इसलिए बार बार था कई जान कि अरंड फल ऊंचा हो जाएगा और आम फल नीचा न, अरंड ऊपर को जा, झोंका लागे विषयों का तो जड़ा मुंह तो जा। तो कितना फल लगता है कि नेवेगा नहीं, आम के कितना फल लगता है वो नहीं जाएगा। इसीलिए संत महात्मा ने नेवन बताया है, और नेवन का आप ध्यान करोगे राधा स्वामी, अन्याय की चलोगे। इसीलिए कहते हैं प्रेमियों राधा स्वामी धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो रहा तो माड़ी सींचे सो घड़ा तुरताई फल हो। क्यों कि एक पर मत प्रेमियों देखो कि फलदार पौधा लगाओगे फल नहीं लगेगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा और उसका फल लग जाएगा। बात थी ये कि सत्संग में से आने से कि हमारा क्या बनता है देख लो। सत्संग में आने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे दुर्गुण से वह दूर होते हैं, हमारे जो भी अवगुण है वह माफ होते हैं, हमारे प्रेमियों जो भी खोटे कर्म थे वह दूर चले जा हैं। क्योंकि सत्संग में आने से
और फिर हम कुसंग में बैठांगे तो फिर देखो हमारा क्या बनेगा। कुसंग से हमारे हर एक किस्म के प्रेमियों के ओगुण बढ़ जाएंगे, ओगुण बढ़ जाएंगे, हमारी आत्मा पाप चढ़ जाएंगे, हमारे सब कुछ करे कराए ये खू जाएंगे। जब कहते हैं ना संगत कीजिए संत की जम उपजय आत्मज्ञान, क्योंकि सके बिगड़ेगा। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, कि तुलसी साहब दो कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अशुद्ध धारा और लक्ष्मी घर पापी के भी। क्योंकि पापी तो पापी होगा प्रेमियों, वो सत्संग मामले तक तिरपी जाएगा और यह माया भी उसका इकट्ठी हो जाएगी और विचार भी कुछ बना लेगा। मैंने हमारा त्याग किसा है, त्याग का देखो ना, कोई मेरी माई बाई कोई भाई त्याग करके देखा ना, जब मेरा पटा है। क्योंकि धन का हित, औलाद का हित, भाई और संपत्ति का हित और बातों का हित, तो हम बड़े बड़े कार्य करांगे, बड़ी बड़ी बात बनावेंगे। मैंने हमारे आंखों से नैन ढलाएगा, नैन तो नींद ढलाएगा ना। जब कहते हैं ना बैठा बैठा राजा देखकर कौन बनी तत्वीर, क्या कि तत्वीर का नाम लेके बात बनाओगे ना आप, तो हमारी आंखों से पानी ढलाएगा ना जब आपको बेरा पटाएगा। इसलिए कि किस तरह ढड़ा, क्या खातिर ढड़ा, क्योंकि हम तो प्रेमियों के गाय जीतती और रहेगी रीति। इसलिए कि मौत सज की आती है ना, और न सोना काम आओगा और न वह चांदी काम। कितनी चांदी इकट्ठी कर ले, सोना इकट्ठा कर ले, जब हम हमारे सामने मौत खड़ी हो लेगी फिर प्रेमियों लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्संग नाम समझ का, ज्ञान का, विवेक का, विचार का, सत्संग नाम उस शक्ति का है। क्यों कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उनकी के झूठी यज्ञ रचा दी विदेशों तक बड़ा कड़ा तक के क्या होगी न होया। आज यज्ञ पूरी होगी, भंडारा नहीं रचेगा कि आज भी वेदों मंगाते हो, सत्संगों मंगाते हो, सब उसकी आड़ ले की बात करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा भंडारा रच के देखो, नहीं रच सकते। इसलिए हम भाई प्रेमियों कहते हैं ना कि 1000 काम छोड़ के ना एक सत्संग सुनना चाहिए, 1000 काम छोड़ के एक सत्संग सुनो कि सब सफल हो जाएंगे। और करोड़ों काम छोड़ के ना जो सतगुरु के दर्शन कर ले, एक दर्शन में भी हमारे सबके पाप दूर हो जाते हैं। सत दर्शन कौन कर सकता है, हम बकस कहाँ, क्यों कि समर्पित कौन होगा, क्या करना है। हम इस मन को समर्पित अपने सतगुरु का कर दिया ना प्रेमियों, हमारा न दुख होगा, न हमारे कोई दोष होगा, न हमारे को तकलीफ होगी, फिर हमारा खुशी प्राप्त होगी। इसलिए बेटी भी आपकी माँ भी आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे संस्कार दे दे के भेजती है ना कि हे मेरी बेटी दुलारी, कि मेरा कहना मानिए, वो मुस्कान रखिए, सास ससुर की सेवा करिए और बड़ों की इज्जत का सम्मान करिए, और तुम्हारा आंगना में दीवा ज्ञान का, कि ज्ञान का, प्रेम का दीप चस्ता रहेगा तो तारा सब कुछ बढ़ता रहेगा। आजकल का टाइम ऐसा है कि प्रेम नहीं कोई कर सकता, न कोई करने योग्य है, और कोई बतावा बात न उसको व्यर्थ में घेर दें, पीछे घेर दें, छोड़ दें। क्यों कि मान्य गुरु की बात। इसलिए कहते हैं कि दे दो अभी हमने स्वीकार कर लिया, संतों करया है, जब तक ना देखूं अपने नानी ना मानो गुरु की बहनी, कि आपने आप ही देख लिए। फिर कर दो कहते हैं ना कि होठ कंठ हाला नहीं, जीपा नहीं उचार, असहज सुमरो होता कहे जरूरी विचार, कि होठा हलावण की भी जरूरत को नहीं, जीव हलावण की भी जरूरत को नहीं, कि काम छोड़ने की भी को नहीं जरूरत, कि फिर भी आप स्मरण कर लोगे ना वो आपका वही तो काम आएगा। नहीं आंख मीच की बैठ जाओ, काम छोड़ दो और कुछ करने लग जाओ कि परमात्मा की कहेगा। क्यों कि आप बैठे से यहाँ पानी से तो भाई राधा स्वामी करी देगा, पानी लिकड़ा के सारी उम्र बैठे बैठे करिए, जिंदगी बिता दो। अड़ क्या करोगे कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अड़ खोदना पड़ेगा, खोद की ना फिर अंदर जाओगे ना फिर पानी लिकड़ा होगा। और फिर युक्ति तो देखो कितना कितना के परिश्रम करके ना फिर, क्योंकि किसने किया, ये करने का मार्ग है। क्यों राम आकाश न कही जाओ, राम आकाश में से नहीं, पानी न राम कही जाओ, आग न राम कही जाओ। इसलिए प्रेमियों पृथ्वी को राम कही जाओ, ये हमारा को क्या देने वाली है, हमारा को सहयोग देने वाली है। पीछे नहीं देखा राम ने पानी को बाढ़ आ गया, फिर कितने मर गए। निर्दयी होता क्या राम निर्दयी नहीं होता। इसलिए कहते ना अग्नि पानी साधु त्रिया, ये इनकी उल्टी रीत, और परशुराम डरता रहिए, ये थोड़ी पालन पड़ी, क्योंकि थोड़ी पालन फिर ये उफन जा है ना, ये के हो गया है। क्यों कि आपने 2 आई बोल दिया कि खोद खुदा, देख के खोद खुदा धरती रहे और काट बाट बंदरा, और कुटल बचन साधु से और न सहा, कि साधु कुटल बंधन सह सकता है और कसरने की बस की बात को नहीं। एक को भी तो लाख कहेंगे, क्योंकि दुख ये है दरखास्त भी ये है कि मेरी चाल दी को नहीं घर में,
मेरी बहू न्यूज है, मेरा बेटा न्यूज है, मेरी सासू न्यूज है, पड़ोसी न्यूज है। बताओ भाई, ये पड़ोसी हो कि थी गांव बसे से शहर बस के, आज का तो सह को नहीं भाई। हम ही आज इसने हमारा दरखास्त है कि हम इसको खत्म कर दिया, और हम तो खत्म कर दिया भाई। क्यों? क्या हमारा आपने बात बताई, उस बात का क्या प्रमाण है कि हम भाई क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। जैसे मैंने एक छोटी सी बात बताऊंगा, दृष्टांतों से बढ़ाए, मैंने छोटे से बड़ा समझ लियो। राजा अकबर के अड़दली कौन सा बिरबल थे के, बिरबल ने कहने वाले बिरबल ऊपर बैठा बैठा थक जा, हम चल घूम के आएंगे। न को ताज न बाज न को कुछ भी, दोनों गुरूर वो चल पड़े तो देख कौन मानना भाई वो राजा है, कौन मानना ये वजीर से। रानी ऊपर बैठी दे कि राजा ने हंसी आई कि रानी ने ऊपर तो देख दी और अग्नि शुरू होगी, अग्नि प्रकट होगी। देखा और बिरबल का नजरों में नजर मिली। बोला बिरबल वो आप वापस आ। बोला साहब उल्टे चालो महाराज जी। बोला कई बात? रानी का हुक्म हो गया। बोला तू इधर उधर क्यों देखा था, आशा तो मोर डाढ़ था, तू क्यों देखा था? बिघन में पा दे दिया ना, बिघन में पा दे दिया, उल्टे बता दिया। बोला क्या बात थी, किस तरह हंसा था? बोला मैं तो वैसे हंस गया खुशी में। बोला खुशी क्या नहीं थी? बोले वैसे ही होगी। बोला बता तो? बोला बताऊंगी, वैसे ही खुशी होगी, हंस पड़ा। बोला चलो कि मेरे को बोले चलो घूमने के लिए। ये राजा रानी ने आगे कर ले और वजीर ने पीछे कर ले तो बोला मेरी घाट हो जा। मैं रानी का आगा चालू तो घाट हो जा, रानी ने आगा कर लिया तो घाट हो जा, वजीर न करूं तो घाट। किस तरह? बोला वजीर कि आप आगा हो जाओ, मैं बीच में चलूंगा, रानी पीछे आई जाती है। सोच लिया ना। तो राजा वजीर ने भी अपने भीतर में विधान बना लिया। विधान क्योंकि तुरंत उत्तर दिया कर दे, चलते चलते चलते। और राजा ने बीरबल के गेल चुटका कर लिया, खड़े चुटका कर लिया तो बात गलत होगी ना। सोच के फिर चले गए आगा रानी थी तो बदर की पासा और रानी का गेलते बीरबल ने चुटका कर लिया, खड़े दी रानी बाउट दी, बेड़ मारा मुंह पर, बेड़ मारा तो राजा वजीर ने राजा का मारे बेड़ दी एक उसमें मारे। बोला जी दो बड़े थे। बोला जी ऐसे क्या कराया? तने फांसी तोड़वाऊंगा, तने जेल में पिसवाऊंगा, तने न्यू करूंगा। बोला जी के चिट्ठी का जवाब तो हो से ना, यह तो बात माननी पड़ेगी आपने कि जो चिट्ठी का जवाब, चिट्ठी आ गई कहां से, और चिट्ठी का जवाब हमने मिल गया, हम फिर उल्टा जवाब तो दिया ना, हमें देना चाहिए। तो आपने मेरे चूट का भरे, मैं रानी का भर लिया, रानी ने मेरे थाप मारी और मैं उल्टा हुआ के तेरा थाप मारी। गलती किसकी है? गलती किसकी है? इसीलिए कहते हैं कि त्रिया भेद न दीजिए, त्रिया भेद त्रिया न उसी ने दीजिए जो भेद को गिट जा पी जा। क्यों? कि जहर पी की न जब अमर नहीं होगे ना तो प्रेम में मरने का तरीका नहीं होगा। जहर पी की न और जो नहीं मरोगे ना तो मरने का तरीका नहीं होगा। तू जहर पीने पच क्या बना है कि मरना पड़ा है ना, और जहर पी की न अमर हो तो क्या होगा? जहर पी के अमर होया कोई? जहर कौन सा था कि मीरा ने भी वही शब्द गाँव थे, मीरा ने भी वो जहर पिया था, दादू ने भी वो पिया था, पलटू ने भी वो था, सब ने आराम ने भी जहर यो पिया था भाई। मैंने तो जहर यो पिया था, मेरी सुन ले ना तो मेरे तो क्षति तो बहुत। क्योंकि आप तो कहे तो कोई फकीर का ना लेगा, फकीर ने कौन करे ऐसा काम, मैंने बेरा है। क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे सत्संग सुन लगे थे। ताराचंद मार्जिया ने कि उनको अमर बना दिया, ताराचंद मार्जी जाके ने सर टेक दिया। किस तरह टेक दिया इस बात का तो नहीं मालूम। और क्या कही? बोले वो आ गया गुरु, इस बात ने समझा कोई? बोले ये आ गया हमारे गुरु। क्या कहते हैं? इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, जिसका लग जा तो हो जा पार, और शब्द तलवार, जिसका शब्द की तलवार का घाव हो जाए ना उसको नहीं। क्योंकि आज मैं लंपटी कौन कर सका है? अब घाट पर मैं लंपटी कौन कर सका है? थारा पर थारा तो कौन हो, ये मेरे लिए कौन कर सका है? नहीं कर सकता कोई भी। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के मैं मेरी बीती पुरानी बात बताता हूँ। हरमान साहब का चेला और शब्द गावा 5-4 गाँव की बरात हारी जा रहा, मैं भी शब्द गाया तो मार दिया। नाम कौन लिया तो मैं कहा किसका चला तू? बोले हनुमान हमारा डूब की मत जा। आज उसका नाम नहीं लिया ना तो कदे भी आपको चीजें नहीं मिलेगी, तू तो खाली रहेगा कि मूर्ति पूजा कराया कर देवे। अनु मन पा था। बोले भाई कबीर साहब में जाके हूँ और था इनकी शिव जी भरूं इनकी करीब उखाड़ी वो उठा के सारा गिरा
गिर आया जी बोले वो कड़े गए ब्रह्मा विष्णु महेश बोले जी वो तो लड़की मर गई था थे कौन है बोले वो तो लड़िया कर तो लड़िया नहीं कर तो लड़के उनका मन नुआऊंगा तो पानी में डूबकी मर गई जिद कही थे ना कि आप डूब औरों को डूबो क्या है उसका सरना और कहे कबीर सुनो हो गुरु रामान जी ऐसा गुरु नहीं करेंगे क्यों कि जब भ्रम नहीं मिटा सके कि रामानंद ने भ्रम मिटाया था मन ये किसी खातिर कि हमारे लिए या हमारी पीढ़ी चला दी उन्होंने हमारी पीढ़ी चला दी हमारी पीढ़ी नहीं चल तो रह जाए क्यों कि आपने स्वामी जी की वाणी तो सुनी होगी ना कबीर सामने भी कहा है कि साच कहूं तो मारिया तुर्कानी का जोर बात कहूं अगमलोकी गए के पकड़े तो कि धर्मदास आठे रण दिया गना करिए बोला जी हम तो रुक्का मारा खुला रुक्का मारा आज हमें भय मान के सत्संग में बैठोगे तो प्रेमियों थारा कदे भय कौन निकले खुले बैठोगे खुले रहोगे और खुली उस परमात्मा की चर्चा करोगे ना वह तुम्हारा काम आओगी चाहे रुक के मार दे गाना में कि राम नाम के मोती बिखरे रुक के मारो गली गली देख आपने सुना होगा ना सब कि गली गली रुक के मारोगे तभी बनेगा वो काम नहीं तो भाई कि बात बनाई जल ठहर मन पर बोधा ना कहे कबीर ये मन ले जाएगा 84 का माँ ये मन 84 में ले जाएगा इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि धन किसका राम नाम का धन है राम नाम का धन है जिसने राम नाम की पूंजी इकट्ठी कर ली ना वो धनमान है इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कहता हूँ कह जाता हूँ काहे बजाऊं ढोल और सांसा खाली जाता है 3 लोग का मोल दिए तभी एक सांस नहीं मिलता प्रेमियों तो फिर बताओ बहुत इसकी कीमत है इसकी कीमत जानो क्योंकि मानस चोला मिला है ना ये मानस चोला मिला है ये तो बड़ा भाग्य से क्योंकि हमारे कई जन्मों का पुण्य तो ये चोला मिला और इसने हम व्यर्थ में गमा के चले जाएंगे क्यों कारोबार करो प्रेमियों सत्संगियों आप मिहनत मजदूरी करते हो कारोबार करते हो खेती बाड़ी करते हो डांगर पशु पालो ये तो सबने बेरा करो कार व्यवहार करो सारन बेरा बने इस बात ने भी आप ध्यान में कौन रखते कि हम बंधन में कुछ कैसे वहां मुक्ति कैसे पावा हमें यह बात ध्यान में रखेंगे कि मुक्ति तो तब पाओगे कि गुरु की शरण में जाके न और जो भी हमने हमारा सिर पर भार हो सारा पटक दोगे क्यों कि जब तक हमारी पाप की मटकी नहीं फूटेगी ना तो प्रेमियों आप स्वतंत्र नहीं होगे आप आजाद भी नहीं होगे आप किसी तरह कहीं घूमो पहाड़ों में जंगलों में क्योंकि फिर अभी पहाड़ जंगलों में मरा क्यों भूखा पैसा लगा के चौकड़ दर्द होने क्यों लड़ता है क्यों इसलिए प्रेमियों हमारे से पाप हो गया क्या कि चलो हरिद्वार नहावांगे एक डूब के लगा दी थोड़े पाप से दूर गए दूसरी ओर लगा दी तीसरी 4 डूब के लगा के ले पाप तो रहा है कौन अपन 2 मिसाल बताई थी ना क्यों सारे दूर की गंगा में चले के बोला ना सारे पापियों के एक गंगा माई पाप तना समारा के हैं यो के करे तना बोले मैं रख दी कोई पाप किसी के मैं तो समुद्र में बवा दी हूँ समंदर तो चले गए बोले यार समुद्रो तारे खारे मीठी नहीं हुई सारे देश के पाप बोले हमें भाई बापण की बादल ऊपर कर दिया बादल ने कही बोले हम काले पड़ी थी धर्म पाप से बोले हमें जिसके पाप थे ना उनने पर झड़का दिया हमें नहीं रख दे हैं सारे उनकी चीज उन्होंने दे दिया हाँ तो इसलिए प्रेमियों फिर आप तो खुश हो जाओ हो आप खुश हो जाओ हो क्यों जैसे धनवान दुखी सुखी हूँ तो अमेरिका में जाके देख लो कितने अमरीक हैं गाड़ियाँ के कोठियाँ के बंगलियाँ के ठिकाना को नहीं बताते को घूमने के लिए आ गया देखा देखो ये कितने स्वतंत्र कितने खुशी हैं और हमारा द्वारा कुछ भी सब चीजें फैसिलिटी फिर भी हम दुखी सा क्यों सा दुखी शांति नहीं मिलती शांति किसका नाम से प्रेमियों क्योंकि रामचंद्र ने सीता किस तरह ब्याही थी कि शांति थी ना सीता ब्याही थी और शांति पाने के लिए रावण भी तैयार शांति रावण नहीं पा ली थी सीता पर सर्वनाश कर दिया ना उसका सीता पाने तो सर्वनाश हो गया उसका और रामचंद्र का नाम हो गया क्यों सत सीता है राम सिंह महाराज जी भी कहते हैं सत सीता है राम सिंह और मन है रावण सीता कारण राम ने लंका करी दमन कि फूक दी लंका इसलिए बुढ़वा लिया सब कुछ काम करवा लिया इसीलिए प्रेमियों खेती करो तो ऐसी तो करो तुम फायदा हो और हम खेती ऐसी करा कि पाप के बीज बोओगे तो पाप निपजेगा पाप खाओगे पाप की खेती में पाप का निपजेगा इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के सत्संगी ने अपना हक हलाल की कमाई खानी चाहिए चार दुगा का चौपटारा बिच खड़ा मंदारी जीव बांधरा नाचता नासी कर्मों की नारी
माया डूबी बात तेरा लागा बड़ी प्यारी, माया डूबी बात तेरा लागा बड़ी प्यारी, इस खेल में देख के रीते संसारी, इस खेल में देख के रीते संसारी, चार दुगा का तो पिटारा बिच खड़ा मंदारी, जीव बांदरा नाचता आसी कर्मों की डायरी, ब्रह्मा विष्णु मोलिया रब होई सबकी खवारी, ब्रह्मा विष्णु मोलिया होई सबकी खवारी, मोलिए देवी देवता ईसाया सब खलाड़ी, मोलिए देवी देवता ईसाया सब खिलाड़ी, चार दुगा का तो पिटारा बिच खड़ा मंदारी, जीव बांदरा नाचता आसी कर्मों की डायरी, अवतार सरी की मोलिए क्या सृष्टि बिचारी, अवतार सरी की मोलिए क्या सृष्टि विचारी, जोड़ी चारों खान की पुराण पसारी, जोड़े चारों खान के उड़ान पसारी, चार दुगा का तो पिटारा बिच खड़ा मंदारी, जीव बांदरा नाचता आसी कर्म डायरी, संत खेल घट में कर चढ़े अटल अटारी, संत खेल घट में कर चढ़े अटल अटारी, तीन लोक से पर फिर रैया सुरत हमारी, तीन लोक से पर फिर या सुरत हमारी, चार दुगा का तो पिटारा बिच खड़ा मंदारी, जीव बांदरा नाचता फांसी कर्म बिडारी, सतगुरु तारा चंद का चेतन बना बिगड़ी तुम्हारी, सतगुरु तारा चंद का चेतन बना बिगड़ी तुम्हारी, रूप चंद गुरु सैन को समझे अधिकारी, कह रूप चंद गुरु सैन को समझे अधिकारी, चार दुगा का चौपटा बिच खड़ा मंदारी, जीव बांदरा नाचता फांसी कर्म डायरी। तो भाई प्रेमियों के समझने के लिए बात यथार्थ बहुत बताई हूँ, उनकी कथनी सी थी, क्योंकि कोई किसी तरह कोई भाईचारा की भी नहीं करो, इसीलिए कहते हैं जो कुछ इंसान करता आपके लिए करे है, भली करो बुरी करो अच्छी करो न करो, किसी भी करो इंसान आपके लिए करता है, बिना सोचे समझे बिना
कहे सुने बिना माने, इसी बात हो जाती है प्रेमियों। क्योंकि हम बहुत शब्द गाए उनके, चढ़ाए, क्योंकि ये खेल ईसाई था, राधा स्वामी मत का खेल, ये भाई सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का, सच्चाई का, निर्भय कर्ण का, निर्लेप। क्योंकि राधा स्वामी नाम ही, ये टकसाली नाम, ये मिला सबको, ये बताते हैं। क्योंकि कोई तो ठाले उपद्रव बोलिया राधा स्वामी, उसने को नहीं बोलिया, क्योंकि कबीर साहब ने राधा स्वामी नाम बोलिया, फिर रह गया के। कहते हैं ना, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दी लखा, सुमरताएं उठ की स्वामी संग मिला। उन्होंने कहे ये एक स्वामी स्वामी कह की बेंत, मेरा स्वामी, मेरा निर्भय, मेरा स्वामी। क्योंकि आज सभी के अंदर वो स्वामी प्रकट है, क्योंकि जीव है, आत्मा है, जीव आत्मा का नाम ये राधा स्वामी नाम से। क्योंकि मानोगे, जो को नहीं मानेगा प्रेमियों, उसके लिए देखे कोई दोष को नहीं, ना मानो तो ना मानो भाई। क्योंकि संत महात्मा ते रुक के मानने के लिए ये नहीं कहा कि आप मैं सबको सुधार दूंगा, नहीं भाई, हम रुक्का मारांगे, हम संदेशा पूछावाएं। क्योंकि एक तो देखो निर्देश होता है प्रेमियों, आपके लिए मैं ऐसी बात मेरी सुनोड़ी से वो आपका टाइम मैं पूछाऊंगा, बताऊंगा कि निर्देश अरेक उपदेश, अरेक भाई संदेश है। तो इसलिए गाफल हो जा कि मैं संदेश दूंगा इसको, तुम यो न्यू करना है, यो न्यू करना है, कि फिर उस बात को मानना कौन है। क्यों कि उपदेश देना एक सुई के नाक के ऊपर उपदेश की बात होगी ना, सुई के नाक के ऊपर उपदेश, और एक संदेश देना कि बिल्कुल छोटा है कि संदेश देना बिल्कुल छोटा है कि भाई देखो ये संदेश से उनका, और ये संदेश तुम मान लोगे ना तो तुम भी निर्भर हो जाओगे। निर्देश को, आदेश को, ये भाई उपदेश को ये मानना ही कठिन है। मान ले तो क्योंकि एक राय का पर्वत बना ले, पर्वत की राय बना ले कि हम झूठी बात करने के लिए, हम दिखावा करने के लिए, हम और बातों, क्योंकि कहते हैं ना, अरस के चौक के भीतर बजे बे सुर लंगारा है, अरस के चौक के भीतर बजे बे सुर लंगारा सा, मंसूर मस्ताना अलन हक पुकारा है के भीतर अलन हक। क्यों मान्या कि वो दुख नहीं मान्या, भय नहीं मान्या, धड़सूड़ी पर धर दिया, धड़सूड़ी का और पार लिकड़ गया। कि इसलिए कहते हैं अरस के चौक के भीतर बजे बे सुर लंगारा है, मंसूर मस्ताना, और किस तरह के अल हक पुकारा था, अलन हक हक। क्योंकि विरोध करा कि ये नाम नहीं था, कि मैं नहीं कहा, यो आकाश से हुआ, यो प्रकट हुआ है। इसलिए तो कहते हैं प्रेमियों, सत्संगियों, जब तक हम कोई बात हो, जब तक हमारा भरोसा विश्वास नहीं है ना, तो चाहे किसी नाम भी ले लो, किसी काम कर लो, हमारा भरोसा